हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक को देख रहे हैं। You need it? नहीं ना? ठीक। तो कल ब्रह्मा जी ने एक प्रश्न किया था। ये सब छोड़िए, अब ब्रह्मांड के बारे में और ये आत्मा परमात्मा के बारे में आप अपने बारे में बताइए। यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्म मायया। यद विज्ञानो, आपका ये जो विशिष्ट ज्ञान है इसका स्रोत कौन है? यदाधारो, किसके आधार पर, किसके संरक्षण में? ये था ना अर्थ, किसके संरक्षण में काम कर रहे हैं आप? यद परस्तम, किसके अधीन होकर के हैं? यदात्मक, आपका स्वरूप क्या है? कौन है आप? स्वरूप बड़ा अच्छा लग रहा है, 4 मुख वाले, कौन है आप? ये प्रश्न कई बार आप लोग करते हैं। कोई व्यक्ति आ जाए बाहर से तो कौन है आप? एक सृजसी, आपको मेरा रूप जानने में क्या इंटरेस्ट है? कह रहे एक सृजसी भूतानि भूतैर, पंच महाभूतों के द्वारा अकेले ही आप असहाय, कोई है ही नहीं सहायता करने वाला, पूर्वज हैं आप, सबसे पहले पैदा हुए हैं। एक सृजसी भूतानि, अकेले ही सभी जीवों की सृष्टि करते हैं इन भौतिक पंच महाभूतों के द्वारा। आत्म माया, अपनी शक्ति से ऐसा करते हैं क्या? तो कहते ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो अब इन सब बातों को 4 श्लोकों में समझा रहे हैं। ये जो प्रश्न उन्होंने किए हैं उसको एक तरह से उसका कारण बता रहे हैं नारद जी। क्या ऑब्जर्वेशन ने ब्रह्मा जी की करी जिसके आधार पर यह प्रश्न किया गया है? तो अगले यानी 5, 6, 7 और 8 में ये आपने देखना है ना। 8 के बाद ही तो ब्रह्मा जी ब्रह्मवाच है ना, 9 से ब्रह्मवाच है। तो 5, 6, 7, 8 में वो प्रश्न करेंगे, वो प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे ये प्रश्न कर क्यों रहा। कई बार आप लोग से प्रश्न किया जाएगा तो आप पूछेंगे भाई ये प्रश्न क्यों कर रहे हो, है कि नहीं? क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है, क्या आधार है तुम्हारे इस प्रश्न का? तो कुछ वो ब्रह्मा जी के संबंध में देखे हैं, उसके कारण वह प्रश्न कर रहे हैं। आपका विज्ञान है मैं देख रहा हूं, लेकिन यह क्यों पूछ रहे कि इसका विज्ञान का स्रोत क्या है? ये प्रश्न है ना इसमें। आपका जो विज्ञान है मतलब ये विज्ञान कहां से आया है, तो यह क्यों पूछ रहे हैं कि ये विज्ञान कहां से आया है, वह चीज 4 श्लोकों में बताई जाएगी। सब लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है। यह क्यों पूछ रहे हो कि मेरा आधार क्या है? ये कमल है, कमल में बैठा हूं, कमल आसन बोला जाता है, यह आधार है हमारा। किसके अधीन हो? किसी के अधीन नहीं हो। नहीं, किसी के तो अधीन हैं आप। क्यों ऐसा पूछ रहे हो? समझ में आ रहा है? स्वरूप दिख नहीं रहा है मेरा, 4 मुख इधर मेरे नहीं, मतलब ब्रह्मा जी वालों होगा, हूं अज्यूम कर लीजिए मैं ब्रह्मा हूं 2 मिनट के लिए। मान ले आप, मैं अपना रथ, मैं ब्रह्मा, तो क्यों पूछ रहे हो? दिख नहीं रहा है 4 मेरे मुख, 1 इधर और 3 सटल फॉर्म में। क्यों पूछ रहे? दिख नहीं रहा कि मैं अकेले ऐसा सृष्टि कर रहा हूं अपनी शक्ति के द्वारा? क्यों पूछ रहे हो? इधर ओके? तो वो सब आप इस प्रकार से नारद जी बताएंगे कि मैं क्यों पूछ रहा हूं। उसकी शुरुआत हो रही है आज के श्लोक से। आत्मन भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयम्। आत्मन् भाव्यसेतानि न परा भावयन् स्वयम्। आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। आत्मन् भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयम्। आत्मन् भाव्यसेतानि न परा भावयन् स्वयम्। आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। आत्मन् भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयम्। आत्मन् भाव्यसेतानि न परा भावयन् स्वयम्। आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। आत्मन् भाव्यसेतानि न परा भावयन् स्वयम्। आत्मन् भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयम्। आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः।
आत्मन भाव्यसे तानि न परा भावयन् स्वयम् आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयम् आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः आत्मशक्तिम अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। हाँ बोलो, आप बोलो। आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयम् आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयम् आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः आत्मशक्तिम अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। जब ये लोग बोलते हैं तब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। बोलिए। आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयम् आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयम् आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः आत्मशक्तिम अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। तो कोई पूछ सकता है कि देखने की जरूरत क्या है, कौन कौन आए? तो अर्जुन क्यों देखे? धर्म क्षेत्र नहीं, धर्म क्षेत्र नहीं, तेनोर भयोर मध्य रथम स्थाप्य में च्युता। तो मैं कृष्ण ने कौन कौन भक्त आए हैं? ओह दादा राम अवतार प्रभु आए। अच्छा ठीक तो इन पे बाढ़ चलाना है। अच्छा ठीक, कैसे चलाऊंगा मैं? बोलिए 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 बोलिए। आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयम् आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयम् आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः आत्मशक्तिम अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयम् आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयम् आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः आत्मशक्तिम अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। ठीक। आपने देखिए, मैंने एक जोक सा मारा था, आप लोग हंसे भी। स्मरण किसका हुआ? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का नहीं हुआ। सो वी कैन जोक। क्या दिख रहा है? आप लोग दिख रहे हैं और बाकी लोग तो हंसेंगे भी नहीं। बाहर के जो लोग हैं, इसमें हंसने वाली क्या बात है? सी एवरीथिंग गेट्स। ह्यूमर में प्रॉब्लम नहीं है। देखा ना, आचार्य लोग कई बार ह्यूमर करते हैं, बट ह्यूमर ऑल्सो शुड रिमाइंड यू ऑफ कृष्ण। अनुवाद। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तो कहने का आशय यह है कि नारद जी सब देख रहे हैं, जानते हैं ब्रह्मा जी के बारे में। अनुवाद ही समझ लीजिए पहले। जिस प्रकार मकड़ी अपनी जाले को सरलता से उत्पन्न करती है। ओके, हाँ, हलादनी माता जी को दीजिए। रिसेंटली उन्होंने कुछ मकान का रिपेयर कराया है। माता जी, रिपेयर कराने में क्या दिक्कत थी? मकान रिपेयर कराई, बनाई तो होंगी पहले ही, लेकिन रिपेयर कराने में क्या दिक्कत थी? सबसे पहले क्या सोचा आपने? उसमें थोड़ी कमियां आ गई थी, टूट फूट हो गई थी। हाँ, तो क्या लाना पड़ा आपको? जो मटेरियल उसमें लगता है। गॉट इट, समझ में आ गया। तो अब मकड़ी को बाहर बिल्डिंग मटेरियल के पास नहीं जाना पड़ता ना। रेट क्या है आजकल वो टाइल्स का? कॉन्ट्रैक्ट नहीं। पहली चीज, आप बनाएंगे कुछ तो पहले सोचेंगे ना कि इसका मटेरियल कहां से आएगा। है कि नहीं? तो मकड़ी को दिक्कत है ये, वो अपनी नाभि से ही प्रकट कर देती। तो क्या हम सभी लोग, हम तो इसी में परचे पचे रहे, रिपेयर मेंटेनेंस में। अभी मान लीजिए यहाँ पे टीबूटी किचन का वो बन रहा है, तो कोई यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर आए और अपनी नाभि से ही प्रकट करने लग जाए। अभी एकदम से स्मरण मेरे कान में आ गया था, सनक सनातन प्रभु डिस्कस कर रहे थे ब्रजधाम प्रभु से मेरे सामने, कि वो गुलाटी यही मिल रहा है। गुलाटी कॉन्ट्रैक्टर जो मुझे मिल गया था, उसने यहाँ पर टीबूटी किचन का सिस्टम बनाया था। तो गुलाटी जी की अपनी नाभि से प्रकट की सारी ट्रसेस। आप समझ रहे हैं? हम सभी लोग हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते थे, सबसे पहले यही चीज़ होता था कि ये कहाँ से आएगा, ये वस्तु ठीक है कि नहीं, ओरिजिनल माल है कि नहीं, क्या रेट है। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ उसमें कठिनाई है। पैसा होना चाहिए, सही माल आना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए। ये हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट लटक जाते थे कि टाइम से सामान नहीं आता था। वृंदावन में राधा रानी पैसा हमेशा मतलब रखती हैं कि तुम कंट्रोलर नहीं हो। कई बार मेरे को डांट पड़ी। तो हमारे एक डिवोटी माता जी थी, उनका ऑफिस खुला था। कहते ये तुम लोग नहीं कर सकते। हमने कहा एक लाइट नहीं मंगा सकते? कोई उनको विशेष लाइट चाहिए। हमने कहा आप मंगाइए, वो भी नहीं मंगा पाए। उन्होंने कहा वृंदावन गोज डिफरेंट एनर्जी।
यहाँ मृदंग मिलता है टाइम से और करताल, और जब टाइम से हो जाता है बाकी सब चीजें उस टाइम से होती है जब राधा रानी चाहती हैं, कृष्ण बलराम चाहते हैं। तो सरलता समझ रहे हैं। मान लो आपको पोहा बनाना है, अब नाभि से ही पोहा पकड़ पोहा, मूंगफली, टमाटर सब प्रकट हो जाए तो कोई दिक्कत। लेकिन अब कल हमें टमाटो सूप बनवाना था रात में, क्या दिक्कत हुई? नाभि से टमाटो प्रकट नहीं हुए। क्या हम लोग मकड़ी नहीं है, हम लोग को बाहर से लाना पड़ता है। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि मकड़ी का जाला के लिए मकड़ी सब कहाँ से उत्पन्न करती है? तो नाभि से, बार बार मैं बोल रहा हूँ, नाभि से ही प्रकट करते हैं, नाभि से प्रकट करते हैं, नाभि से प्रकट कर देते हैं। ये पता है आपको? नाभि का मतलब हो गया वैसे मुख से निकालती है, तो यहां से ऐसे प्रकट होता होगा। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और आप लोगों को पता है एक इंटरेस्टिंग बात, कि ये जो उसका धागा है, इससे ज्यादा शक्तिशाली वस्तु जगत में कुछ है नहीं। व्हाट? जितना पतला मकड़ी का धागा होता है, मकड़ी का जो जाला होता है, उतने मात्रा में ऐसा कोई मेटल नहीं जो उसके बराबर शक्तिशाली हो। अब आप सोचिए कि ऐसा कोई साइंटिस्ट ऐसा बना देगा तो उसको तुरंत नोबेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे पूरा रहस्य मत खोलो, बता रहा हूं धीरे धीरे। तो एक सरलता समाप्त हो गई कि भाई वस्तु की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद बुनने के लिए कोई चाहिए। अच्छा, बुनने के लिए स्वेटर बुनना आता है आप लोगों को? हाँ, तो स्वेटर के लिए आपको वो, यहाँ कोई माता जी मकड़ी होगी तो उसको स्वेटर बुनने के लिए क्या कहते हैं उसको, सिलाई चाहिए। लेकिन अब मकड़ी को सिलाई नहीं चाहिए। और आप अगर विचार करें, एक एक चीज मनन कीजिए, तो कितने उसमें जॉइंट्स दिखते हैं, लेकिन जॉइंट्स दिखते नहीं हैं मकड़ी जाले में। एकदम स्मूथ है बिल्कुल। तो यानी कि जो उसका विज्ञान है कैसे इस जाले को बनाया जाए, वहां भी कोई कठिनाई नहीं है, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है, अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना। अब जिसमें जो कीड़े घूम रहे हैं, समझ में आ रहा है? सुनाई पड़ रहा है कुछ? आप लोग सब तेज हो गए। उसमें जो उस जाले में जो कीड़े घूम रहे हैं उस जाले में जो कीड़े घूम रहे हैं हम सब, अब हमारा सामर्थ्य नहीं है कि उस मकड़ी को, यानी ब्रह्मा जी को पराजित कर सके। आज तक कोई ब्रह्मा जी को हिला नहीं पाया। आप लोगों ने शास्त्रों में सुना होगा, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कोई इसका तख्ता पलट कर दिया, उसका तख्ता पलट कर दिया, इंद्र को नीचे लेके आ गया, ब्रह्मा जी को कोई नीचे लेके आ गया, ऐसा नहीं हुआ है। एक एग्जाम्पल विशेष, लेकिन वो भगवान की इच्छा से है, वो बृहद भागवतामृत में वर्णन, ऐसे अन्यथा कोई नहीं कर पाया। कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं। मकड़ी अब इसने बना दिया है, और वो जो कीड़े हैं वो एक तो जाले को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा है जितना निकलने का प्रयास कर रहे हैं उसमें उतना और उलझ जा रहे हैं। तुम जाले में उलझ जा रहे हो तो जाला बनाने वाले को क्या करोगे? ये भी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी ने जगत सृष्टि कर दी है। अब आप लोग का अनुभव होगा कि कभी कभी दया आती है कि कोई कीड़े को देखते हैं जाले में फंसा हुआ, तो आप जानते हैं ये नहीं निकल पाएगा, इसको हेल्प करनी पड़ेगी बाहर से। वैष्णव आते हैं तो इस प्रकार से हम कीड़ों को बाहर निकालते हैं, नहीं तो हम तो फंसने वाले कार्य ही कर रहे हैं। तो ये समझ रहे कि इस जगत का कोई भी कीड़ा ब्रह्मा जी को समझ ही नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी को पराजित करने की तो बात छोड़ दीजिए, कोई इनको रोक नहीं पा रहा है। इज इट नॉट अमेजिंग? इस जगत में जो लोग तंत्र मंत्र जानते हैं, वो जानते हैं कि कितना हो तंत्र एक बड़ा हो, उसका काट करने वाला दूसरा व्यक्ति होता है। अब आपको हम तो उसमें काफी डील कर, मतलब मैं तांत्रिक नहीं हूं, लेकिन कभी कभी लोग कुछ कर देते थे तो हम लोग कहते हैं इसे हटा दीजिए, तो वो हटा देते थे, फिर दूसरा वो भेज देता था। वो कहते हैं ये आर्मर बहुत अच्छा है, बांध दिया उन्हें, तो उसको काट के दूसरा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी को कोई पराजित नहीं कर सका, कोई पराजित नहीं कर सकता। इस जगत में, जगत का स्वरूप ही, आप कितने बड़े हीरो बन जाइए, आपसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाएगा। इन ब्रह्मा जी से कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हुआ ही नहीं। यही नारद जी बोले, ना ज्ञान में, ना बल में, ना किसी भी तरह से। बीच बीच में आप देखेंगे ब्रह्मा जी को थोड़ा परेशानी हुई थी। हवा आएगी, देखना हवा आएगी बहुत जोर से, कमल आसन हिलाएगी, फिर वो थोड़ा अपने को स्थिर कर लेते, इतना हुआ बस। लेकिन ब्रह्मा जी गिरे नहीं गर्भजल में।
ध्यान करने बैठे और हवा ने उड़ा दी, वही था ब्रह्मा जी का, अरे गर्भ जल में डूब गए। है कि नहीं? कोई ब्रह्मा जी को शाप दिया आज तक? शाप दिया है? हमको याद नहीं आ रहा है। अब भैया हमको भागवत तो हम कभी सुने नहीं है कि ब्रह्मा जी को शाप नहीं दिया है। अपनी इच्छा से वो हरिदास ठाकुर जी बने, अलग बात है, किसी से पराजित नहीं हुए। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ब्रह्म तो ना हूं, लेकिन अब हमने तो नहीं सुना। वैसे ऑल्दो मैंने नहीं सुना इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, लेकिन मैं ये मान रहा हूं भागवत में कहीं ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी श्राप नहीं है, वो तो अनुसैया के तो बच्चा बने थे वो। हाँ, तो एक अंश से उनके अवतार हुए ना। हुआ ऐसा कभी ब्रह्मा जी? ना भाई। जैसे देखो इंद्र तो गिर गए थे, तब वो क्या नाम था, एक नहुस महाराज इंद्र बन रहे थे कुछ समय। ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी छूट गए हो तो उसकी जगह ब्रह्मा जी कोई और आए हों? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यह है कि ऐसा कभी हुआ कि ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी का स्थान रिक्त हो गया, कोई कीड़ा उस मकड़ी की जगह पहुंच गया? कुछ नहीं। क्वाइट एम्पावरमेंट, अनचैलेंज्ड, ये बोल रहे हैं। तो अन्यों के द्वारा समझ में आ गया। अन्यों का मतलब भगवान की बात नहीं हो रही। अन्य का भगवान ने तो पराजित किया अपनी अंतरंग शक्ति से, लेकिन अन्यों का अर्थ हो गया आपके अलावा जो भी जगत में सृष्ट जीव हैं वह आपको पराजित नहीं कर पाए। ठीक? आप अपनी सृजन शक्ति से सृजन शक्ति प्रकट करते हैं, अपनी शक्ति से सब कुछ कर रहे हैं, एकास्त्र जैसी, और उसी के द्वारा आप आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। अब इसको देखिए, अन्वय देखिए। आत्मशक्ति, आत्मनिर्भर शक्ति को, आत्मनिर्भर मतलब वह शक्ति जो आप पर ही निर्भर करती है, अवष्टभ्य नियुक्त करके उसको इंगेज करते हैं। करिए इसको। अक्लमः, गतक्लमः सुना था भी आपने? विंदन्ति ही ब्रह्म गतिम गतक्लमः, अर्थात श्रम रहित, बिना प्रयास के, कथा सुनते सुनते, उसका प्रसाद खाते खाते, जाप करते करते ही इन दोनों जगहों की आसक्तियों को त्याग करके भक्त भगवान की धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। वहां सुना था ना क्लमा शब्द? तो कोई करे अब गतक्लमा कहिए या अक्लम कहिए, एक ही अर्थ हुआ। क्लम मतलब श्रम और अक्लम मतलब श्रम रहित। तो आप देख सकते हैं, फिर वही मैंने जो एग्जाम्पल आपको दे रहा था, मकड़ी को कोई श्रम नहीं होता है जाला बनाने में और समेटने में भी, जबकि काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आप लोग कभी बनाए हैं जाला? प्रयास कीजिएगा। मैं माताओं को बोलूंगा जो आप लोग को बुनना आता है, एक जाला बुन के दिखाइएगा। और एक मैं सीरियस प्रश्न कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि क्या ये स्वेटर, इतना देखने की क्या जरूरत है, दिख ही रहा है, क्या ये स्वेटर एक ही धागे से बुन दिया जाता है? मैं पूछ रहा हूं, सीरियसली पूछ रहा हूं, ऐसा होता है या फिर ऐसे बांधते होंगे दो चार? क्रॉस होता होगा ना इसमें, जैसे कहते हैं ओतम प्रोतम, ऐसा होता है ना? ऐसा होता है ना, एक ही धागे से थोड़ा ना बांधते रहते होंगे। रोज तो पहन रहा हूं, आज ध्यान दे रहा हूं, एक ही धागे से नहीं बांध रहे हैं, लेकिन ये एक ही सूत्र से पूरा बांध दे रही है मकड़ी। ये कैसे करती है? क्या हम लोग मकड़ी से भी हीन हैं? वेल नो, एवरीवन हैज सम स्पेशल इंटेलिजेंस। मकड़ी अन्य चीजों में हमसे बहुत हीन है, लेकिन ये जाला बुनने में बहुत तेज है। अक्ल। अब अगर मैं देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि इस समय जिन लोगों को भी स्वेटर बुनना आता है, एक जाला बुन के दिखाइए, अब आप लोगों के मन में क्या आएगा? ये तो बड़ा परिश्रम होगा। गलत कह रहा हूं? इज इट नॉट? हम लोगों को तो कुछ उसका सूझ ही नहीं लगेगा, सिलाई कहाँ। आज तक मैं समझ ही नहीं पाया रहस्य क्या, ये सिलाई ऐसे करके स्वेटर कैसे बन जाता है। आप समझ में आ रहे हैं? प्रेम कृष्ण, आपको समझ में आता है? थोड़ा देखने से क्या होता है? देख तो नारद जी, देखने से तो नारद जी ब्रह्मा जी नहीं बन जाएंगे ना। रामकृष्ण आप समझते, शिवम तो जरूर समझते हो। नहीं, हम प्रभु में से तो प्रभु जी लोग तो कोई समझते नहीं है। यहाँ बहुत सारी मकड़ियां बना रही है। हाँ, ये भी इंटरेस्ट। हाँ, ये अच्छा है, जो स्वेटर बनाते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं। माता, ये भी एक रहस्य, बिना देखे कैसे बनाते हैं, अभ्यस्त है। हाँ, हम लोग तो उसको देखेंगे। तो गतक्लमा का अर्थ है इस प्रकार से होता है, श्रम रहित, मतलब उनको श्रम ही नहीं होता है।
तो ब्रह्मा जी अब ऐसे सर खुजा करके नहीं सोच रहे हैं यहाँ करूँ क्या वहाँ करूँ क्या, उतनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं कि उनको इतनी शक्ति के प्रयास ही नहीं। बाएं हाथ का खेल है, सुना है आपने, मतलब ये कोई शर्म नहीं है। कैसे, क्या क्या दृष्टांत दे रहे, कह रहे ऊर्ण नाभि इव। ऊर्ण नाभि क्या होता है? भागवत आपको बड़ी सुंदर संस्कृत सिखाती है। ऊर्ण का मतलब होता है ऊन, सुना है? अरे अब समझ में आया, ये अब समझ में आया, अब समझ में आया आप लोगों को ये ऊन शब्द कहाँ से आ रहा है। क्योंकि ऊर्ण का मतलब वूल लिखा हुआ था संस्कृत टीका में, संस्कृत डिक्शनरी में। ऊर्ण, ऊर्ण उसको धारण नहीं कर रहा था, अब समझ में आ रहा है। ऊन नहीं समझ रहे हैं, ऊन मतलब वूल, धागा धागा धागा। तो ऊर्ण नाभि मतलब जिसके नाभि से धागा प्रकट होता है। यद्यपि वो वूल नहीं प्रकट करती है, लेकिन वो एक धागा ही प्रस्तुत करती है, वो लार ही धागा बन जाती है। नाउ दैट्स अमेजिंग। क्लास के बाद ट्राई करना आप थूकने का, तो उसमें देखना कितने धागे निकलते हैं। अब आपको ये जादू नहीं लगता है? ये आपको जादू नहीं लगता है ये? और वह, अब बुरा नहीं मानेगा, हमारी थूक कितनी स्ट्रांग है, फिसल जाएगा, फिसल में कोई फिसलेगा भी नहीं है कि नहीं, फंसने की तो बात छोड़ दीजिए, फिसलेगा भी नहीं। देख रहे हैं भगवान का सामर्थ्य, वो थूक से ही ऐसी वस्तु प्रस्तुत कर दे रही है जो लोहे से भी स्ट्रांग है, मोटा मोटी से बोला था। अगर उस वस्तु का, मैंने ये पुणे में लोग वीडियो दिखाते हैं, उसका नाम शब्द एक मटेरियल है जो इस केमिकल का, ये जो निकलता है ना इसके मुख से, मकड़ी की ऊर्ण नाभि के मुख से निकलता है, तो वो इतना स्ट्रांग, उसका स्ट्रक्चर को मैच नहीं करा पाए। मैच करने का प्रयास किया साइंटिस्ट ने, तो उससे बुलेट प्रूफ जैकेट का जो वस्तु है, जो उसमें जिससे वस्तु बनती है, उसका निर्माण हुआ है। जिस वस्तु से बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है उसमें इसका उपयोग होता है, लेकिन वो मैच नहीं कर पाए उससे। देख रहे हैं कितनी बुद्धि है। इधर आप अप्रिशिएट करेंगे, भाई वाह क्या बुद्धि है, लेकिन वह बुद्धि मकड़ी से भी हीन है। तो अब आप सोचिए, जिस भगवान ने मकड़ी की सृष्टि करेगी, उनकी बुद्धि कितनी तेज है। भगवान ने ऐसी सृष्टि कर दी कि छोटी सी क्यूट सी मकड़ी की बुद्धि, सामर्थ्य, क्यूट आई मीन व्हाटएवर, मकड़ी की बुद्धि इस जगत के साइंटिस्ट से भी तेज है। सोचे नहीं ना कभी? विचार करना पड़ेगा। तो ऊर्ण नाभि इव, ऊर्ण नाभि इवा क्यों बोल रहे हैं? इवा मतलब सामने, जैसा। भाई मकड़ी कीड़ों को खाने के लिए करती है, तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी सबको खाने के लिए जाला बना रहे हैं, बल्कि लोगों को भोग प्रदान करने के लिए शरीर दे रहे हैं। तो इसलिए इवा लिखा रहा है, मतलब कुछ कुछ गुण मैच कराया जा रहा है मकड़ी का और ब्रह्मा जी का। वैसे काफी इंटरेस्टिंग है। कोई कहे कि आप तो मकड़ी जैसे कहा, आपका आपका स्वरूप तो मकड़ी जैसा लग रहा है। तो वो क्या मकड़ी, आज तक कोई गुण नहीं बताया ना कि उनका गुणगान हो रहा है, ये मकड़ी जैसा काम कर रहे हैं, मकड़ी जैसे काम कर रहे हैं। लेकिन मकड़ी के विशेष सामर्थ्य को प्रकट किया जा रहा है। क्या सामर्थ्य है? आत्मशक्ति। तो आत्मशक्ति को ऊर्ण नाभि इवा से कंपेयर कीजिए, उसी के देह से वह प्रकट हो रहा है, उसका घर उसकी देह से प्रकट होता है। केवल मकड़ी कह सकती है कि ये मेरा घर है। कैचिंग? केवल मकड़ी ही, अगर मैं और कोई इसमें और किसी जानवर में ऐसी क्षमता ना हो, तो मकड़ी ही कह सकती है कि मेरा घर है। क्यों? अपने देह से लेके आया हो। कहते हाँ, और देह जब देह कुछ में लेके जाओगे, कहते हाँ। आपको पता होगा कि ये भी पता है ना, मकड़ी प्रकट करती है और खींच भी लेती है। अब ये और बिविल्डरिंग है। सूख गया उसका थूक, जो भी कह लीजिए, और तरल, और उसके बाद उसको फिर लिक्विड बना करके पेट में रख लेना। अब कुछ अजीब लग रहा। मैं कहूं कि मैं रोज अब क्लास की सृष्टि करूंगा, हाँ 1 मिनट रुकना भाई, बना दिया। अच्छा क्लास समाप्त हो गई, चलो समेट ले अंदर। पर जिन लोग के भी बंगले हैं, क्या सामर्थ्य है ऐसे समेटने का बंगले, अपने बंगले को अंदर? पर ये बस मन में समेटे रहते हैं। कहीं भी जाते हैं, हमारा बंगला कैसा होगा, बंगला कैसा, मन में समेट लेते हैं मकड़ी की तरह। लेके बुरानी मारे को मजाक कर रहा है ना, मन में समेटते हैं हमारा घर कितना बढ़िया था, ये था वो, तो मन में समेटे रह सकते, लेकिन देह में समेटने का सामर्थ्य तो नहीं है ना, वो भी बिना परिश्रम के।
बड़ा अद्भुत है ये। तो आत्मशक्ति समझ रहे, अपनी से ही प्रकट कर रहे हैं, और अवष्टभ्य मतलब नियुक्त करके, इंगेजिंग, और अक्लम मतलब अपनी शक्ति बाहर आ गई, अरे कामहीन हो गए, खत्म हो गए, यह भी तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं। मकड़ी जैसे जाला बुनती ना, और बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, स्वेटर की तरह ही बुनती जाती है वो। स्वेटर बुनने की इवो, अगर आप बहुत ध्यान से सुनते जाए, बड़े प्रेम से उसकी टांगे चलती रहती, गिर 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 गिर। कितनी होती हैं? 8 होती हैं, 6 होती है शायद। 6 टांगों से गिर गिर बनाते चली जाती है। हम लोग को तो ये भी श्रम हो रहा है गिनने में कि कितनी टांग होती हैं, है कि नहीं? हाउ मच द डिवोटीज आर ऑब्जर्वेंट। तो ऊन नाभि इवा, समझ में आ गया? ऊन नाभि, अगर ऊन याद नहीं हो रहा तो ऊन नाभि कर लीजिए, ठीक है। स्वयं, स्वयं बोला, स्वयं न पराभावयन, पराजित हुए बिना, न पराभावयन, पराभव का मतलब होता है हार, और न पराभावयन का मतलब हुआ कि अब उस जाले में जितने भी कीड़े हैं उनका सामर्थ्य नहीं है कि वह उस ऊर्ण नाभि को चैलेंज कर सकें। ये तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ गया, अब मैंने व्याख्या कर दी। आत्मन तानी भाव से, अपने द्वारा वे सब सृष्टि, वे सब सृष्टि मतलब ये जितना जगत में दिख रहा है आपको वस्तु, भाव से अर्थात प्रकट करते हैं, भाव से करते पालन करते हैं, ये सब कह सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपको शरीर यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट हैं। क्या प्रमाण है? जड़ उदीक्षताम पद्म कृक्ष, क्या है भूल गया श्लोक अब जरा, कि अब गोपियां कह रही है ब्रह्मा जी को बनाने नहीं आया। क्यों? इंद्र को जो अप्सराओं को देखता है उसको दी है 1000 आंख, और हम लोग जो कृष्ण को देखना चाहते हैं हमको दी हैं 2 आंखें, और उस पर भी पलक डाल दिया। इंद्र को दी है 1000 आंखें, और आपको पता होना चाहिए देवताओं की पलकें नहीं होती हैं, पलकें मतलब झपकती नहीं, पलकें होती झपकती नहीं है। तो उनको दी है 1000 आंख, और उससे क्या करता है लगातार निरंतर, वो का हम कुछ नहीं बोल सकते, इंद्र पर सम्मान नहीं है, लेकिन वो लगातार अब ही डज हिज इंद्र थिंग्स उर्वशी को देख रहा है, इसको देख रहा है, उसको देख रहा है कि नहीं? क्या उसका फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। उनको दे दिया 1000 आंख, और हम कृष्ण को देखना चाहती हैं, तृप्त नहीं हो रही 2 आंखों से, और उस पर भी उन्हें शटर डाल दिया। जैसे आप मान लीजिए आप किसी में आसक्त हो, सामने कोई आ जाता है, हटो यार देखने दो समझ में आ रहा है? इस जगत के रूप को थोड़ा थोड़ा देखने में सामने आ जाता है, तो मैं देखने दो ऐसे करके। अब गोपियां कितनी आकृष्ट हैं, कहती क्या ब्रह्मा जी बना दिए? तो ब्रह्मा जी की बुद्धि को वो है मतलब चैलेंज कर रही। तो कहने का आशय है कि सब शरीर ब्रह्मा जी बनाए, डिजाइन किए। आत्मनि भाव से तानी, जो जितनी सृष्टियां हैं, सृष्टि का अर्थ ग्रह नहीं बनाए हैं, शरीर बनाए हैं, ग्रह नहीं बनाए हैं। ग्रह उनको प्रकाशित कर दिया गया था। जैसे इस रूम में एकदम लाइट अंधेरा अंधकार हो तो नहीं दिखाई पड़ेगा ना स्पीकर कहाँ है, मिक्सर कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है इत्यादि, और प्रकाशित कर दिया है तो अच्छा यहाँ पे, चलो ठीक है यहाँ पे। आप लोग रूम में अंधेरा करके आए होंगे, तो अभी जब लाइट ऑन करेंगे तो समझ में आएगा। गुप्त अंधकार में सब वस्तु रहती है, उसकी सृष्टि नहीं करते हैं, लेकिन लाइट ऑन कर देते हैं तो दिख जाता है, अच्छा ये वस्तु यहाँ, इसका उपयोग मुझे ऐसे करना चाहिए। इज इट ऑल ओके? तो ब्रह्मा जी ग्रहों की सृष्टि नहीं करते हैं। पृथ्वी जब नीचे गिर गई थी तो उनके पास सामर्थ्य नहीं था कि उसको ऊपर उठा के रख सके, उसके लिए भगवान को आना पड़ा था, वो भगवान की सृष्टि है। लेकिन इस शरीरों की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। अभी एकदम आगे जब पढ़ते चले जाएंगे एकदम क्लियर स्पष्ट होता चला जाएगा। तो तानी का मतलब जितने भी आपको शरीर दिख रहे हैं इनको भाव से आप पालन कर रहे हैं, सबके पिता हैं। और आत्मन का एक और अर्थ लिया गया है, आत्मनि, अपने में ही है। अपने में ही का क्या अर्थ है? हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि जितना भी विराट सृष्टि है वो ब्रह्मा जी के शरीर के समान है। सुना था? अब धारण नहीं हो रहा है, सब पढ़ा चुके हैं और आगे भी और क्लियर हो जाएगा। उनका हिरण्यगर्भ तो उनका सूक्ष्म रूप था, और ये जितने भी ग्रह आदि है उनके उस शरीर के रूप में है। हमको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि जैसे मकड़ी के जाले में कीड़े आते हैं उसी के क्षेत्र में रह रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। अगर सामान्य तरह समझें तो हम सभी लोग ब्रह्मा जी के क्षेत्र में रह रहे हैं, संरक्षण में रह रहे हैं। इज इट ओके?
आत्मनि भावयसे तानि, आप इन सबकी सृष्टि करते हैं, तानि मतलब इन सभी की, न पराभावयन स्वयं, और आप किसी के स्वयं ही इन सब की सृष्टि करते हैं और किसी के द्वारा पराजित नहीं होते। अब ब्रह्मा जी कुछ चाहें कि ये हो जाए तो नहीं होते। हिरण्यकशिपु ने प्रयास किया था कि वो ब्रह्मा बन जाए, लेकिन बन नहीं पाया और कोई ना बन पाएगा। भगवान का आशीर्वाद ब्रह्मा जी को प्राप्त है। ठीक है। आत्मशक्तिम अवष्टभ्य, और अपनी ही शक्ति को आश्रित नियोजित करके, आश्रय नहीं, नियोजित करके, उपयोग करके, ऊन नाभिर इवा क्लमा, ऊन नाभि मकड़ी के समान बिना परिश्रम के आप ऐसा करते हो। तो ये देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। समझ पा रहे नारद जी क्यों कह रहे हैं एकह सृजसि भूतानि भूतेर आत्ममाया। तो ये सब चीजें देख रहे हैं कि नारद जी देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ऐसा करते हैं, तो इसलिए वह प्रश्न कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि मैं कम से कम 40 मिनट से प्रश्न ही समझा रहा हूं, पर ये 6 महीने में भागवत कैसे कर लेंगे? हमने कहा जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, हमें तो नहीं लग रहा है कि हम 6 महीने में कर पाएंगे। श्रीधरी, आत्मनि भावयसे, अर्थात स्वयमेव आप इस सृष्टि का पालन करते हैं और इसमें न पराभावयन, अर्थात पराजय को प्राप्त नहीं होते हैं। यहां कई बार पुल बनाने का प्रयास किया जाता है, पुल ध्वस्त हो जाता है। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, उसमें वो लोग बालू अधिक मिला देते हैं। ये होता है कि नहीं? गवर्नमेंट खूब संकल्प लेती है कि ये होगा वो होगा, उतने में ध्वस्त हो जाता है। देखा है, बहुत बार बोलते हैं। या फिर जैसे वो टाइटैनिक, अब इसको दिस बोट कैन नॉट बी संक बाय गॉड ऑल्सो, कहते हैं गॉड कहते हैं अच्छा से टेस्ट करता हूं मैं वो पहली यात्रा में ही डुबो दिया उसको। कहते तो मैं तो डुबो सकता हूं। उन्होंने भगवान को चैलेंज किया। भगवान का क्या आयरनी, भगवान को चैलेंज किए कि ये टाइटैनिक बोट तो भगवान भी नहीं डुबो सकते हैं। अच्छा, बचपन में कभी आप लोग खेले इस तरह का? तुम उसको तोड़ नहीं सकते हो, अच्छा लाओ दिखाओ, तोड़ दिया आपने खेला ऐसा? कभी खेला होगा आप लोग। तो भगवान इतना बड़ा इन ब्रह्माओं ने मिल करके बनाया टाइटैनिक, सुना ही होगा, सुना उसके बारे में, पहली यात्रा में। अरे ये तो बहुत हल्का शिप बनाया आप, टूट गया रास्ते पुट नीचे गया। इस तरह से तो पराभव को प्राप्त होते कि नहीं इस जगत में। और आप सुन ही चुके होंगे, 2003 में घटना हुई थी, 2001 में हुई थी, वो ट्विन टावर्स को, हमको पता नहीं कब, ऐसे ही होता है, लोग इतनी बड़ी घटनाओं का ये भी भूल जाते हैं कि डेट क्या है। एनीवेज, तो आप जानते हैं ट्विन टावर्स अमेरिका की बड़ी मेहनत से बनाया कुछ ब्रह्माओं ने, और ला करके एक व्यक्ति हवाई जहाज घुसेड़ दिया उसमें, बस खत्म, ध्वस्त हो गया ना पराभव को प्राप्त। आप देख रहे हैं जगत में, जापान में भी बड़े बड़े वो बनाते हैं, मतलब 7.8 रिक्टर का ये अर्थक्वेक झेल सकता है। तो भगवान कहते हैं अच्छा 7.9 देखो 7.9 भेजेंगे और ध्वस्त हो जाता है। भगवान का मजाक बड़ा मजेदार है। 7.8 बनाए हो ना, अच्छा 7.9 भेज रहा हूँ, अगली बार 7.9 के लिए करना। तो गधा फिर 7.9 के लिए ट्राई करेगा। अरे पुल मत बनाओ ना, जमीन पे रहो ना, जमीन तो नहीं फट रही है, और जमीन फट रही तो तुम्हारी बनाई हुई तो नहीं है। कुछ देख रहे हैं कि जगत में बनाई हुई वस्तुओं को ध्वंस कर दिया जाता है, और हम बस खाली रोने के अलावा कुछ नहीं करते। महाराज बहुत उस पर कहते हैं कि भाई ये ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो मंत्री जी की सामर्थ्य नहीं कि रोक दे उसको। आप रेल मंत्री हो ना, रेल मंत्री कुछ मंत्रणा दे देते कि भाई आज यहाँ गाड़ी को वहां मत चलाओ। उनको तो पता भी नहीं चलता है कि उनके तंत्र में कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। कैच कर रहे हैं इस बात को? अच्छा एक्सीडेंट हो गया, चलो 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 शोक प्रकट करते हैं। तो क्या इस प्रकार से पराभव को प्राप्त हुए कि नहीं रेल मंत्री जी? एक्सीडेंट हो गया, ओ हम भगवान से ओलख निरंजन और निराकार से प्रार्थना करते हैं कि वो मरने वालों की आत्मा को शांति दे। मेक सेंस? क्या पता है किसी व्यक्ति को, लेकिन ब्रह्मा जी को अपने तंत्र में क्या हो रहा है सब पता। कौन किसको कहाँ जन्म देना है, किसको कौन कितना दुख देगा। कई बार लोग कहते अगर पता होता कि तुम इतना दुख दोगे अब देखो, अब नस दबा देता हूं कभी कभी बीच में, तो ना अब इस कि नहीं,
लेकिन ब्रह्मा जी को पता है, ब्रह्मा जी को आपको वो दुख देना है कि पिछले दिन में, पिछले जगत में हम दे के आए ना, जगत में पिछले जीवन में, सॉरी, वो हम देखते नहीं हैं। अरे पता नहीं भैया, हम तो दैया, हम दैया बोलते, हाय दैया, हम तो जगत में किसी से कुछ किए नहीं है, ये इतना दुख हमारे जीवन में क्यों आ रहा है? फोन करो, ब्रह्मा जी बता देंगे तुमको, और फिर कहेंगे कम आया है। मेक सेंस? विधि का विधान सोच रहे हैं तो पराभव को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, अर्थात जो भी सृष्टि ब्रह्मा जी कर दी है वो कर दी है। महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं। खैर ये ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, लेकिन भगवान की सृष्टि कर रहे हैं। हिमालय को किसका है? कहीं लोग ढो ढो करके देखा ट्रक में इधर से उधर सामान ले जा रहे हैं, उधर से उधर सामान ले जा रहे हैं, हिमालय को भी मूव कर दे रहे हैं। और एक बात यहां पे आ रही बड़ी सुंदर, भगवान का कंट्रोल क्या है? क्या कंट्रोल है भगवान का? भगवान कंट्रोल में नहीं है जगत में। तो महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे, भगवान का कंट्रोल ये है कि अब जितने भी चोर डकैत हैं वो भगवान की सृष्टि के बाहर कुछ नहीं ले जा सकते। हम है ना, समझ रहे हैं क्या अमेजिंग है ना? चोरी करोगे, ले जाओ उसको, कहाँ ले जाओगे? तो अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, बुरा नहीं माना प्लीज, प्रेम कृष्ण को थोड़ा 2 मिनट के लिए चोर बना रहा हूँ आपको, प्रभु जी मैं ये चोरी करके ले जा रहा हूँ। ऑब्वियसली चोरी का मतलब पूछेगा नहीं, तो ये उठा करके उधर रख दिया, वो उठा करके उधर रख दिया, वो उठा करके इधर 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 छुपाओ, उनकी कुर्सी के नीचे छुपा दो। तो आप कहेंगे कि प्रेम कृष्ण प्रभु चोर हैं? नहीं, ये नॉटी बॉय है। क्यों प्रेम कृष्ण प्रभु? छोटे बच्चे से करते हैं कि नहीं? देखा है, एक वो खिलौना लेंगे, उसे लेकर के उठा करके इधर रख देंगे, उसको उठा करके इधर। कोई कभी सोचता है कि बच्चा चोरी कर रहा है? और वो घूमते रहते हैं पिता के ही घर में ही। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना कितना टेस्टी चीज है ना। तो भगवान करे हमारा कंट्रोल से बाहर जाओगे, ले जाओ बाहर इसको। ब्रह्मांड के बाहर तो नहीं ले जा सकते ना। अब ब्रह्मांड के बाहर जाओगे तो मेरा ही सागर है। हम तो कह रहे हैं कि बाहर आओ, तुम तो बाहर आ नहीं रहे। नहीं, छोड़ो इसको। कितना पावरफुल है ना, इस पे आप विचार कीजिए। तो हम खाली एग्जाम्पल लेते, आप चोर नहीं। ऐसे आपके भगवान ही चोर है तो आपको चोर होने की क्या दिक्कत है? चौरा ग्रगण्य पुरुषम नमामि, उन्हीं के पीछे चोर है। बाप चोर, बेटा चोर, तो जैसा बाप वैसा बेटा। हम सभी लोग भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो वो भी चोरी कर रहे हैं। हम लोग भी उन्हीं की हरि में दशा। लोगों को बुलाते हैं, आइए आइए, कुछ नहीं, एक माला तो कर सकते हैं ना। हाँ, एक माला तुम कर सकते हैं। पता नहीं कि सब चोरी कर लिया जाएगा उनका। टाइम चोरी हुआ कि नहीं? एक चोरी हुआ, फिर उसकी जेब काटना शुरू करते, कुछ दान दीजिए, है कि नहीं? पहले 10,000 दीजिए, एक पर 50,000, फिर 1,00,000, इत्यादि काटा जा रहा है ना कि। एनीवेज, हम मजाक करें, बस हम खाली बात कर रहे थे, पराभव को प्राप्त नहीं हो रहे हैं ब्रह्मा जी। कोई व्यक्ति उनकी सृष्टि को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अब जैसी स्त्रियां हैं वैसी हैं, जैसे पुरुष हैं वैसे हैं। कोई चेंज कर दिया है क्या? हो सकता है कि सर्जरी के द्वारा व्यक्ति किसी की नाक चेंज कर दे, उसके स्वभाव को भी चेंज कर दोगे सर्जरी के द्वारा। जो भगवान ब्रह्मा जी सेट कर दिए वो है कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि को कोई पराभव नहीं है। कभी कभी जगत में दिखा रहे हैं ब्रह्मा जी इनको ऐसे ही डिजाइन किए। गलत नहीं कहते हैं, ये बात तो भगवान कृष्ण के लिए बोली गई है। ब्रह्मा जी ने अब अपनी सारी सृष्टि शक्ति का उपयोग इस लड़के को करने में कर दिया, और तो भगवान की सृष्टि नहीं है। कुछ समझ रहे हैं? न पराभावयन। लड़का जब नारायक निकलता है, अब क्या करें, ब्रह्मा जी दे दी है, सृष्टि कर दी। ऐसा शब्द आपने सुना है? क्या कर सकते हैं ऐसा? ब्रह्मा बनाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, ऐसा बोलते हैं ना। सो लाइक दिस, जो बना दिए हैं बना दिए हैं। ये बहुत अनुभव हमारा है कि कभी कभी आश्रम में कोई बुद्धि व्यक्ति आ जाता है, और ऐसा है, बोला आ जाते हैं, इतना बुद्धिमान है कि आश्रम में, लेकिन स्वभावतः बुद्धू होता है। पहले मैं कुछ चिंतित होता था कि यार उसको बुद्धि मिल जाए, ये हो जाए। अब मैं कोई प्रयास नहीं करता। जाप कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, जितना कर रहा है ठीक है। ब्रह्मा जी सेट कर दिए ना कि भाई ये ऐसा है, उसका तो अब बाकी टाइम महाप्रभु के आश्रम में है, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, धाम में रह रहा है, वो भगवान उसको ज़्यादा एक बात समझने की ज़्यादा बुद्धि नहीं चाहिए। ज़्यादा बात समझने के लिए ज़्यादा बुद्धि चाहिए। एक बात समझने के कि भाई हरे रे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। अपराध नहीं कर रहा है, ज़्यादा वो ना समझ पाए, इतनी बात समझ दे, हरि के नाम के द्वारा ही उद्धार हो जाएगा।
अब न पराभावयन, हम लोग पग पग पे हार रहे हैं ना। किसी का बच्चा बीमार पड़ जाता है, हार जाते हैं और ठीक नहीं होता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि कोई पराजय को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ये अद्भुत सामर्थ्य ब्रह्मा जी का वो देख रहे हैं। ये तो अब आप समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, किस आधार पे आ रहा है। यदाधारो श्लोक दिखाइए वापस 2.5.4। यदाधारो, आप ये जो कर रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। आप मकड़ी के बारे में आश्चर्य कर रहे थे ना, ये मकड़ी कैसे कर रही है, ये नहीं आएगा प्रश्न। जब आप मकड़ी पे विचार करेंगे तब ये प्रश्न आएगा। ऐसे तो मकड़ियाँ घूमती ही रहती हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये मकड़ी नहीं घूमती कभी कि ये मकड़ी ऐसा क्यों कर रही है। कभी घूमी मकड़ी है आपके मन में, ये कैसे कर रही है। अब आप जब विचार करना शुरू कर रहे हो तब प्रश्न आएगा, ये मकड़ी कैसे कर रही है। समझ रहे हैं मेरी बात। जब आप विचार कर रहे हैं कि मकड़ी की सृष्टि को तो देख रहे हैं, लेकिन मकड़ी की सृष्टि कौशल को जब आप देखोगे तब ये विचार आएगा कि ये किस आधार पे कर रही है। कभी कभी देखो ऐसा लगता है कि वो हवा में टंगा हुआ है, तो आप कहेंगे ये जाला कहां टंगा हुआ है। नहीं, ये विज्ञान उसको कहां से आया। 2.5 पर देखते ये विज्ञान कहां से आया। अभी आप लोग नहीं सोचते थे मकड़ी को विज्ञान कहां से आया और किसके कंट्रोल में कर रही है इतना कुछ, इसका स्वरूप क्या है। अकेले ही सब कुछ करती जा रही है अपनी शक्ति से। मकड़ी पे हम घटित कर सकते हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि कौशल को देखने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं, इसलिए हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। और नारद जी देख करके समझ रहे हैं, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं लिंक 2.5.4 से कि क्यों प्रश्न कर रहे हो, कि मैं ऐसा देख रहा हूं आपका अद्भुत सृष्टि कौशल। इज इट ऑल ओके। अक्लमः अर्थात श्रम रहित आपको इस कार्य को करने में किसी भी प्रकार के श्रम का अनुभव नहीं होता है। तो ये तो बहुत समझ में आ गया कि मैंने व्याख्या पहले कर दिया था कि उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। थेपला बनाना आता है आपको? नहीं आता। तो जैसे ही मैं कहूंगा थेपला बनाना कल, तो कुछ श्रम होना शुरू हो जाएगा। क्या रेसिपी है, कभी बनाया नहीं, ट्राई करते हैं। यानी कि दो चीज, कैसे बनेगा और उसको बनाने का कौशल, दोनों चीज जानने के लिए श्रम करना पड़ेगा। इज इट ओके? पाइथन लैंग्वेज आती है आपको? क्या होता है पाइथन? तो मतलब अजगर होता है ना, वो जो उसको पढ़ने से व्यक्ति खा जाए, वो ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं। आपको आता होगा, आप लोग ऐसा करते हैं ना, पाइथन में लिपटे रहते हैं आप लोग, अजगर में। एक काम है आप लोग का, इसी का पेमेंट रहता है, अजगर में लिपटे रहने का। आप देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं, मैंने खाली नाम सुना है पाइथन का। तो अब मैं अगर कहूंगा सोऊंगा तो दो चीज, एक तो मुझे इसका ज्ञान आना चाहिए क्या चीज है, और फिर उसमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए, तब ना जॉब करेंगे। मेरी बात सबको समझ पा रहे हैं कि कॉल में एकदम से कह दूं कोई नया रेसिपी बनाना है, तो जितनी माताएं हो कहेंगी पहले बताइए रेसिपी क्या है, और थाई कढ़ी बना के लाना कल, थाई कढ़ी। देख रहे हैं अब एकदम से परिश्रम आना आ गया ना मन में। थाई कढ़ी, थाली कढ़ी बोल रहे हैं, नहीं थाई कढ़ी बोला, हरे रंग की होती, ये है उसका स्वरूप। पहले तो आप समझेंगे स्वरूप क्या, बनाए कैसे, क्या है चीज। हम लोग भी सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि हम लोग पग पग पे श्रम का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं। अरे जो आता है उसको बनाने में श्रम का अनुभव कर रहे हैं। एक डिवोटी बोल लेते, सुबह हम बना लेते, शाम को वही गर्म करके खा लेंगे। जो आता है उसको बनाने में तो श्रम हो रहा है, लेकिन अब जो नहीं आता है उसके लिए तो एक्स्ट्रा श्रम हो रहा है कि नहीं। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई तो नहीं पता था ना सृष्टि कैसे होते हैं। सतिम स्मृतिम हृदय प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतिम स्मृतिम हृदय। कुछ समझ पा रहे हैं बात, कैसे सृष्टि करनी है ये ज्ञान हो गया। कि दो अर्थ हुए, इसकी रेसिपी क्या है सृष्टि की, नहीं समझ में आ रहा है। आंखें कैसे सृष्टि करेंगे आप? वाह, सब लोग की आंखें हैं यहाँ पे। जस्ट ब्लिंक योर आईज एंड बिकम कॉन्शियस। हाँ, तो आंख इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। चश्मा बनाना आसान है आंख बनाना तो बहुत टफ है। आंख अगर इतनी आसानी से बन जाती जैसे ब्रह्मा जी बना रहे हैं, जैसे कि चश्मे के बराबर, तो आंखें ही लेते ना, आंख रिप्लेस कर दो इनकी कहाँ गए आंख लगवाने तो कोई ये नहीं कहता कि आंख लगवाने के लिए गए, चश्मा लगवाने के लिए गए।
तो अब देख रहे हैं गतक्लम, अब ब्रह्मा जी बैठ करके कितनी टफ काम किए हैं बताइए। आप थोड़ा विचार कीजिए कितना एक एक शब्द भागवत में बहुत रसमय है। गतक्लम, कोई दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ सारे साइंटिस्ट मर जाएंगे लेकिन कभी नहीं समझ पाएंगे कि आंख के निर्माण कैसे हुआ है। कहीं बायोलॉजी में चैप्टर है आंख कैसे बनाए, समझ ही नहीं पाए हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और जो निर्माण करता है वो खूब समझ के बनाया है ना कि ये आंख कैसे बनेगी, तभी ना काम कर रही है। हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग समझ रहे हैं, ये वस्तु देखी, उसको फिर खोला और खोल करके समझ गए कि कैसी सृष्टि होती है, इसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। समझ में आया? लेकिन हम लोग अपने शरीर के किसी अंग की रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? कितना अद्भुत है। नहीं ऐसा होता तो गॉल ब्लैडर निकाल करके अच्छा नया ला के रख दो उसमें, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। गया सो गया। तो आप समझ सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग है ना। अक्लमः तो यानी क्या रेसिपी है सृष्टि की, कैसे बनाया जाए, और उसको करने का सामर्थ्य, और उसमें कोई कठिनाई नहीं है। और नहीं तो फिर से आप प्रयास कीजिए, मकड़ी के डिजाइन का सेटअप, मकड़ी के जाले का डिजाइन बना के देखिएगा। आप लोगों को मैं आइडिया दे रहा हूं तब भी आप सोच रहे हैं ये कैसे बनेगा। ये तो पहली बात उसका प्रयोजन क्या है, उसका क्यों कैसे बनाएंगे, तो देख लेना चलना चाहिए कि कोई परिश्रम नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। तो कह रहे जिस तरह ऊर्ण नाभि अर्थात मकड़ी, व्याख्या कर दी गई ऊर्ण नाभि की, आत्मशक्ति में यानी अपनी ही शक्ति से जाल की अवष्टभ्य रचना कर देती है, और उसमें थोड़ा सा भी श्रम नहीं होता। अच्छा डिजाइन है। देखिए एक प्रश्न होगा, मैं पूछूंगा इसने बीच में क्यों, अच्छा ये बुन रही है और एक ही धागे से बुनना शुरू किया है और उसी में उस केंद्र में पड़ी हुई हो, और आप ये देखिए कि कीड़े चिपक जाते हैं, ये नहीं चिपकती है, वो डांस करती हुई दिखती है। देखा है मकड़ी को? आप लोगों ने कभी सोचिए इसके बारे में? प्रभु जी वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर मकड़ी कॉन्शियसनेस, नो वी आर नॉट मकड़ी कॉन्शियस। मकड़ी को देख करके ब्रह्मा जी की सृष्टि करने वाले कृष्ण का स्मरण कर रहा है। ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि बात मकड़ी की हो रही है, बार बार मकड़ी मकड़ी उड़ना भी हो रहा हूं, लेकिन बात भगवान पे जा रही है। यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो लोग भगवान के भक्त हैं वो जगत की वस्तुओं को देखते हैं लेकिन उसके पीछे भगवान को देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊर्ण का मतलब होता है धागा। ऊर्ण नाभि अर्थात जिसकी नाभि में धागा है, इसलिए इसका अर्थ है मकड़ी। तो अभी तो आपने बताया था, इनकेस मिस कर दिया तो ये लिखा हुआ है। अक्लम अर्थात जैसे मकड़ी बिना प्रयास के एक ही तंतु से सृष्टि करती है। अक्लम, एक धागा ले, एक धागा देंगे, एक धागे से बनाओ उसको, ठीक है बना लेंगे, लाओ। अभी मैंने बोला ना कि एक ही धागे से एक स्वेटर बनाना संभव है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अगर मुझे नहीं पता, मैं तो अब श्रम कर रहा हूं कि मान लो एक धागा हो, बहुत लंबा दे दिया जाए, बहुत सुंदर, फिर भी जॉइंट तो लगाने पड़ते हैं। वेरी गुड। तो हम समझ लीजिए कि ऐसा होता है क्या? भाई हमको नहीं पता, भाई हम तो उस मामले में एकदम नहीं पता जानकारी। तो देखिए अब अमेजिंग है, हम लोग इस पे चर्चा करने लगे हैं। तो मकड़ी को बोल दिया गया है कि एक धागा देंगे, वो बेचारी चर्चा किससे करेगी? दूसरी मकड़ी से। एक अब समझ में आ गया। देख रहे कितना अंतर। हम लोगों ने अभी बुद्धिमान सब पुण्यर बिना तो फल क्या श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। भागवत सुनने वाले भागवत प्रेमी हैं, पुण्यात्मा सब भक्त हैं, चतुर हैं, हरि नाम कर रहे हैं, उनको बोला गया कि अब एक धागे से आप पूरा बुन दीजिए। तो हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, इज इट नॉट? तो अब देख रहे कुछ श्रम हुआ, कुछ क्लम हुआ। और अगर यही बात मकड़ी को बोल देते, कुछ पूछती ही नहीं, ठीक है, और बिना पूछे बुन ही तो रही है, आपसे कोई एडवाइस नहीं थी, कैसे बनाऊं? रामकृष्ण प्रभु आप कंसल्टेंट है ना, यहाँ फंस रहे हैं हम, यहाँ पे जाला बनाने फंस रहे हैं, बताइए। तो आप कहेंगे हम भी फंसे, अब कैसे बना रही हो, अब तक कितना बनाई हो, हमको समझ नहीं आ रहा है। और बनाई जा रही। और एक मकड़ी के बात है ना, हजारों मकड़ी, छोटी मकड़ी भी बना रही है। अमेजिंग नहीं?
कृष्ण कितनी बुद्धि बढ़ सकते हैं। अब आप ये बताओ कि मकड़ी में जब इतनी बुद्धि बढ़ सकते हैं तो हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं बढ़ सकते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताकि इस जाल से बाहर निकल जाएं। भगवान को डांट भी लगा सकते हैं। आप मकड़ी को इतना ज्ञान दे सकते हैं, हमको इतना ज्ञान नहीं दे सकते हैं। ऐसे कभी प्रेम से बोल देना, इतना दान हमको ज्ञान दीजिए कि हम इस हरे कृष्ण मंत्र का एक धागे का आश्रय ले लें। एक धागे में है ना महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करके हम पार हो जाए। आज इस पे थोड़ा सा साइड पॉइंट दे रहे हैं, बड़ा मजेदार। जप का मतलब क्या? जप मतलब बॉलिंग करना। बॉलिंग कैसे करना? भगवान कृष्ण बैटिंग कर रहे हैं और आपको उनकी 3 विकेट उड़ाने हैं। 3 विकेट है, हरे कृष्ण और राम। एक भी विकेट उड़ गया तो बोल्ड भगवान। समझ में आ गई ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और पीछे जो बॉल कैच करने वाला वो करे, वो भी कृष्ण। कहते आओ मैं तुम्हें कैच कर लेता हूं। एक्साइटमेंट आ गई। तो मकड़ी हो हम सभी लोग, क्या हम मकड़ी से भी हीन हैं? क्या हमारी बुद्धि उनसे भी कम है? इस जाल से बाहर निकलने का तरीका क्या? तो यानी जाल बुनने का ज्ञान भगवान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जाल से अकतक बाहर निकलने का क्या तरीका है? विचक्षणायत चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यु भवतो अंतरात्मनः, विन्दन्ति ही ब्रह्म गति गतक्लमा तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। तो ये जाल बुनना का काम तो बहुत कठिन वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी मनने की हमें कोई आशा नहीं है। लेकिन इस जाल से बाहर निकलने का तरीका एक ही तंतु है, एक ही धागा है। इसमें हम सब लोग पिरोए गए हैं, सारी मकड़ियाँ इसी का उपयोग कर रही हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे आप जाल को काट के बाहर निकल जाए, गतक्लमा। बाकी यहाँ तो बुनने में बहुत कठिनाई होगी। तो अर्थात जैसे मकड़ी बिना प्रयास के एक ही तंतु से सृष्टि करती है, उस जाल की रक्षा करती है। समझ में आ रहा है? उस जाल की रक्षा भी करती है बिना परिश्रम के। कोई कीड़ा उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बल्कि आपने चीज और देखी हो, कोई कीड़ा अगर उसमें फंस जाए और कुछ करता है तो मकड़ी वहां जाकर उसको एडजस्ट करती है, उसको और बांध देती, वहीं पड़े रहो। देखा है आपने देखा नहीं होगा कभी, ध्यान से देखा है ये चीज? ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो बांधो, वहीं रहो, चुपचाप बैठो, वहीं बैठे रहो, वो प्लीज हो जाता है वहां पे। देखा आपने? यस, सामर्थ्य नहीं है इस जगत में। जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं, तो मान लो मैं तांत्रिक हूं और आप तांत्रिक हैं, तो एक तरीका ये होता है कि आपको वहीं चुप करा दूं मैं। समझते हैं? उसको कहते हैं बंधन करना। वहीं बैठे रहो और वैसे वैसे बैठा रहेगा। ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो नहीं, मैं एक बता रहा हूँ, ये सब बातें मुझे मालूम चल रही हैं, मतलब ऐसा होता है, ऐसा करते हैं लोग। तो ब्रह्मा जी की सिस्टम को ज्यादा परेशान करेगा तो शांत कर देंगे ब्रह्मा जी, शांत हो जाओ। समझ पा रहे हैं? वैसे ही मजाक के लिए बोल रहा हूँ। रुद्र को शिव जी को प्रकट किए, तो अब उन्होंने सृष्टि करी तो ब्रह्मा जी वो डिस्टर्ब करने लगे। तो भगवान के शांत रहिए, आप जाके तपस्या कीजिए। तपस्या करना ज्यादा अच्छा, जाइए तपस्या कीजिए। नहीं, तो उस जाल की रक्षा करी कि नहीं ब्रह्मा जी ने? इस जगत में भी हिरण्यकश्यप नाम का व्यक्ति हुआ था जो बहुत परेशान कर रहा था, तो ब्रह्मा जी रक्षा किए थे। रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करने में कोई कठिनाई नहीं है, और आत्म पराभव रहित ही होकर उस पर विहार करती है। सुनो यार, विहार देख रहे हैं, मकड़ी की लीला चलती रहती है, उसमें वो चलता है, घूमता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? विहार करती है। अब ऐसा कोई जगत में नहीं है ये ब्रह्मा जी को पता नहीं हो, बल्कि कह देते हैं कि हमको पता है आप ब्रह्मा हैं। यानी सामान्यतः भी लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी को सब कुछ पता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अकेले ही सब कुछ करते हुए दिख रहे हैं। सारा दर्शनी आप आत्मन अर्थात आत्मनि अर्थात स्वयं में अधिष्ठित इन जीवों को भावय से अर्थात पालन करते हैं, ये तो स्पष्ट भी हुआ। किंतु न पराभावयन अर्थात किसी अन्य के द्वारा प्रभाव को प्राप्त नहीं होते। अपनी ही शक्ति से स्थित अपना जाला सृजन करने वाली मकड़ी की भांति आप विनाश को प्राप्त नहीं होते। मकड़ी का जाला उसका खुद का होता है। गॉट इट? तो अब कोई किसी कीड़े का सामर्थ्य नहीं कि उसको डिस्टर्ब कर सके। ये उसका जाला है, ये उसकी भूल भुलैया कह लीजिए।
न पराभावयन की बात व्याख्या कर रहे हैं, और अक्लम अर्थात आप श्रम रहित ऐसा करते हैं। तो ये इतना बड़ा काम अब बिना श्रम के कर रहे हैं, बिना किसी की सहायता के, कोई डिस्कशन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, ये कैसे कर रहे हैं आप? और आत्मन का अर्थ यहाँ पे जो टीका में अलग से लिखा, आत्मनि मतलब अपने में ही सृजित, अपने में ही सब है। क्रम संदर्भ, अब क्रम संदर्भ की व्याख्या प्रभुपाद जी की है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। स्व वैभव आधिक्य के कारण, अपने वैभव की अधिकता के कारण, वैभव मतलब ऐश्वर्य, क्षमता, आप न पराभावयन। कोई पूछे कि भाई ब्रह्मा जी क्यों नहीं हार रहे हैं? इनका वैभव, उनकी क्षमता, उनका ऐश्वर्य जगत के किसी भी जीव से अधिक है, इसलिए नहीं हार रहे हैं। देखिए, बुरा नहीं मानिए, आप लोग ये तो मानते होंगे कि इस समय, एटलीस्ट इस समय, मेरा ज्ञान आप लोग से अधिक है। बहुत दिन नहीं रहेगा बेटा, बोलते रहो, तो बोलते रहो। तो कुछ एक है ना, थोड़ा सा ऊंच नीच का भेद है। अब अगर मैं कहूं कि भाई मुझे पोहा चाहिए, तो आप लोगों का ज्ञान अधिक है, हमकी शरण में खिलाइए, पोहा खिलाइए, कड़ी खिलाइए, इज इट नॉट? हम लोग सभी लोग कहीं सब कुछ तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन किसी भी मामले में किसी का भी ज्ञान ब्रह्मा जी से अधिक नहीं है। मेक सेंस टू यू? पराभव को प्राप्त होंगे ना, कि कोई व्यक्ति किसी चीज से है, फील्ड में जान रहा है, उससे अधिक को जानने वाला है। तो ब्रह्मा जी से सामर्थ्य के मामले में किसी भी तरह से कोई व्यक्ति उनके बराबर नहीं है। विश्वामित्र और वशिष्ठ का केस जान रहे हैं ना, वो क्षत्रिय तेज प्रस्तुत किए और वशिष्ठ जी ने ब्रह्म तेज प्रस्तुत किया, वो पराभव को प्राप्त हो गए। क्या नाम है उनका? कार्तिवीर अर्जुन, बड़े हीरो बन रहे थे, रावण को दाब लिए थे। सही में रावण को अपनी कांख बोलते हैं क्या? कांख में दाब के चले। कभी सोचा है आपने? रावण को कोई व्यक्ति अपनी कांख में दाब ले और ऐसे लेके चले, जैसे मतलब जैसे ये माउस है, ऐसे करके ले चल रहा है। तो होता है ना, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कुछ दाब के चलते हैं। तो छाता, बैग, छाता, तो माता लोग क्या कहते हैं, वो पर्स लेके चल रही, तो ऐसे ही और पर्स की तरह टांग कर रावण को लेके चल रहा था। तो रावण को पराभव प्राप्त हो गया कि नहीं? और वो कार्तिक वीर अर्जुन को परशुराम कहें, अच्छा गाजर की तरह काट दिया अकेले। तो आप देख रहे हैं, जगत में कितना भी बड़ा हीरो हो, वो किसी ना किसी से पराभव प्राप्त हो जाता है। ये कहने का अर्थ है। तो ब्रह्मा जी को ये गुण कि किसी के द्वारा पराभव को प्राप्त नहीं हुआ, ये विशेषता नहीं होगी। यस, आपको याद होगा कि जब मैं नीचे इधर बैठा था, महाराज से प्रश्न कर रहा था, महाराज ये समझ में नहीं आ रहा है कि शरद ऋतु में पानी कैसे मतलब शुद्ध हो जाता है। तब देखो, हम महाराज तो महाराज, उनके रिलेशन हम क्या मैच कराएंगे। तब ये उत्तर हम तो कभी सोचे नहीं, कि हम बड़े बड़े भोलेपन से, बड़े इनोसेंटली पूछे थे कि महाराज ये समझ में नहीं आ रहा है कि शरद ऋतु में पानी साफ कैसे हो जाता है। हाँ, तो अब शुभ कृष्ण जी को यही दिक्कत है, बाकी सब कुछ समझ लिए हैं, बस यही समझ में नहीं आ रहा है कि शरद ऋतु में पानी कैसे सूखता है। अब देखिए, मजाक बनाया गया। अच्छा, कभी कभी कहते हैं हमारे स्टूडेंट के सामने आप मजाक बना रहे हैं, तो आप लोग क्या हमारे स्टूडेंट्स हैं? मैं मान रहा हूं कि आप मेरे स्टूडेंट्स, हम नहीं मान रहे कि आप लोग हैं, लेकिन तो क्या कोई बुरा मानते? भाई हम लोग कोई ब्रह्मा थोड़ी ना है। मेक सेंस? हमारा कोई गुरु, हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति हमेशा ही रहेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी के गुरु जी कौन है? होल्ड ऑन, यही प्रश्न है, यही प्रश्न है। आपके गुरु जी कौन है? आपके गुरु जी का नाम बताइए। समझ आ रहा है? ये तो विज्ञान, आपका विज्ञान कहां से आ रहा है? मेक सेंस टू यू? यस। तो कह रहे हैं कि स्व वैभव आधिक्य के कारण आप न पराभावन, इतना आपका अधिक वैभव है, शक्ति, कि आप हारते ही नहीं किसी से, अर्थात नष्ट हुए बिना। ये भी इंटरेस्टिंग है। आप लोग के दादाजी के दादाजी जिंदा हैं? हिरण प्रभु, आपके दादाजी के दादाजी प्रेम कृष्ण प्रभु, आपके दादाजी के 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 जिंदा है। तो अब आप ये मानते हैं कि आपका देह जो है, ये मेरा भी देह मेरे दादाजी के 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 दादाजी पे आश्रित है। क्योंकि अगर वो लिंक नहीं होता तो हम नहीं होते। इज इट नॉट द मिसिंग लिंक? बट दैट मिसिंग लिंक इज नॉट मंकी। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं आप लोग कि हम लोगों का ये जो देह है, ये हमारे पूर्वजों के ऊपर आश्रित है? वो पूर्वज कहाँ है? समझ में आया? अब क्या बात बोल रहे हैं? वो पूर्वज कहाँ है? उनका वो देह नष्ट हो गया,
आत्मा नहीं, आत्मा नष्ट नहीं होती, तो देह नष्ट हो गया, लेकिन जो असली पूर्वज सुना था ना, देव देव पूर्वज भूत भावन पूर्वज, ब्रह्मा जी जो सबके पितामह है वो आज भी जिंदा हैं। कुछ अजीब अजीब नहीं लग रहा आपको ये? अब समझ में यंग भी हैं और वैसे ही विद्यमान हैं। न पराभावयन। ब्रह्मा जी की उम्र क्या है अभी बताइए? 50 साल। और उनके सृष्टि कितने जीव कीड़े मकोड़े मर के चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी की सत्ता बनी हुई है। न पराभावयन। मृत्यु भी एक पराभव है कि नहीं? तो अभी तक आप मृत्यु को भी नहीं प्राप्त हुए हैं। ये उनका आधिक्य नहीं हुआ, सभी लोग मर रहे हैं यहाँ पे, देह छोड़ रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को देह नहीं छोड़नी हो रही है। ये कैसे हो रहा है? इस जगत में भी कोई व्यक्ति 100 साल तक जिए ना, तो उसके बहुत सारे बच्चे सब उसके सामने मर जाते हैं, तो लोग उसको बड़ा सोचते हैं बहुत लंबा जी लिए, लेकिन ब्रह्मा जी जब से पैदा हुए तब से मरे नहीं हैं, और कितना समय बीत गया है। तो ये कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है? तो न पराभवयन, सृष्टि कर रहे हैं लेकिन आप समाप्त नहीं हो रहे हैं। नष्ट हुए बिना जीवों को आत्मन अर्थात आत्मनि अर्थात स्वयं से भाव से अर्थात पालन करते हैं। जैसे, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे पराजित नहीं होते हैं, पालन करते हैं, उसका उपमा एक सूर्य से देने। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य खुद से समझ में आ जाएगा अगर ये समझ लेंगे। जैसे सूर्य के विद्यमान होने पर दीप आदि का विनाश दृष्ट है। ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ जितनी भी लाइटें जल रही हैं वो इसलिए जल रही हैं क्योंकि सूर्य नहीं है। जब तक सूर्य नहीं है तब तक लाइट का प्रयोजन है, लाइट की महत्व समझ में आता है। अब मैं ये स्पॉट लाइट को लेकर के कहूँ सूर्य पे थोड़ा अंधकार लग रहा है, जरा मैं सूर्य दिख नहीं रहा, तरह उसको लगाऊं, तो आप पागल नहीं मानेंगे? दिमाग खराब हो गया आपका? 12 वाट का बल्ब सूर्य पे क्या लाइट रोशनी मारेगा? समझ में आ गया? सूर्य की रोशनी किसी भी अन्य रोशनी के स्रोत के आगे पराभव को प्राप्त नहीं करती है। ये सूर्य का स्व वैभव है, स्व वैभव का आधिक्य है, उसके रोशनी का वैभव है ना उसका, कि अब वो किसी के सामने दबेगा नहीं। तो न पराभावयन की व्याख्या हो रही है। तो अब आसान होगा समझने के लिए। ये प्रभुपाद अपने तात्पर्य में रखेंगे तो आप समझ जाएंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्यों रखेंगे सूर्य का उदाहरण। और इसका अर्थ है कि आप ही उपादान कारण है। उपादान कारण मतलब वस्तु, जिस वस्तु से बना है। तो आप देखिए, ये समझते हैं कि सभी जितने भी यहाँ पे रोशनी वाली वस्तुएं वो सूर्य से ही रोशनी प्राप्त कर रही हैं। अब एक व्यक्ति को बहुत दिक्कत हुई, सूर्य से, ये बल्ब की रोशनी सूर्य से कैसे आती है? हमने कहा चलो अब समझा देते हैं। अब सब लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, कोयला कहाँ से बनता है? तो अब वो लकड़ी बकड़ी जो भी कुछ है वो दब जाती है और उसके बाद उसमें हीट आती है। तो जितनी भी हीट होती है उसे बंद करके कोयला बनता है। कोयले से फिर आप पावर प्लांट में जाते हैं, उसमें बिजली बनती है। एक तरीका है। और न्यूक्लियर, ये जो कुछ भी अग्नि है उसका स्रोत इस जगत में है सूर्य। तो सूर्य का स्रोत क्या है? नहीं, कोई स्रोत नहीं, अपने से आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि प्रकाश का जो भी स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। और उसके सामने किसी का प्रकाश चलता नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि स्वयं ही आप सबका पालन करने वाले हैं और आपकी शक्ति के सामने किसी की शक्ति चलती नहीं। तो ये कहां से आ रहा है? एक श्लोक ब्रह्म संहिता का ढूंढ सकते हैं, भास्मान यथाश्म शकलेषु निजेषु तेज इत्यादि। देखिए करो तो, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में किरणें दिखाई नहीं देती, यह भाव है। दिखती हैं किरणें, छोटे मोटे किरणें या रोशनियां, इनका क्या सत्ता है सूर्य के सामने? नोट देखिए, सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान वस्तुओं को प्रकाश प्राप्त होता है, परंतु सूर्य किसी से ना तो प्रकाश लेता है और न ही किसी के प्रकाश से सूर्य का प्रकाश पराजित होता है। तो इसलिए यहाँ व्याख्या की गई थी कि अपनी शक्ति का उपयोग करके आत्म सृष्टिम अवष्टभ्य, आप अपनी शक्ति के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं और किसी से पराभव को नहीं प्राप्त होते। बड़ा स्पष्ट है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तात्पर्य, आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। आत्मनिर्भरता का गुण देख रहे हैं ब्रह्मा जी का, मकड़ी से उदाहरण देते हुए। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कि यहाँ के चरण में अपराध ना हो, गधे साइंटिस्ट मानते हैं। आप लोगों को इतना शायद रुचि ना हो, मुझे नहीं पता, हमको बहुत रुचि थी ये साइंटिफिक चीजें पढ़ने की। तो बोलते हैं कि आज से 5 अरब साल बाद सूर्य समाप्त हो जाएगा,
तो उससे तो पहले तुम्हारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सिर्फ गलत मारना, इतना क्या चिंता है? हमारा बच्चा रहेगा 5 अरब साल बाद, और इसके लिए वह क्रेडिट लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमको दी है कि 5 अरब साल बाद सूर्य ठंडा हो जाएगा, या फिर सूर्य ठंडा हो रहा है। महाराज एक प्रवचन में कहते हैं कि एक बार ये अखबार में आया कि भाई सूर्य ठंडा हो रहा है, और उसी समय गर्मी में अधिक ज़्यादा गर्मी पड़ गई। तो जब कुछ चीज़ ठंडी हो रही है तो हीट कैसे बढ़ रही है? आप देख रहे हैं कि लाल भुजक्कड़ गिरी कितनी चल रही है। सूर्य ठंडा हो रहा है। एक सामान्य व्यक्ति को बोलो कि भाई सूर्य ठंडा हो रहा है, कहाँ ठंडा हो रहा है? ठंडा तो नहीं हो रहा है। किसी मजदूर को बोलो, बेचारा काम कर रहा हो जो गर्मी में, जून में, कहो भैया तुम समझ रहे हो सूर्य ठंडा हो रहा है? कहो ऐसा करो 2 मिनट के लिए फावड़ा चलाओ खेत में, तो समझ में आ जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि आप उस दिन पूछ रहे थे अनपढ़, ऐसे साइंटिस्ट का ज्ञान उस एक अनपढ़ व्यक्ति से भी हीन है। उस गधे को नहीं दिख रहा है कि सूर्य तो उतना ही टेम्परेचर दे रहा है ना? अजीब सी बात लग रही होगी ना। और कितना विश्वास कर रहे हैं लोग साइंटिस्ट के ऊपर। उस गधे का हमें लगता है कोई हो सकता है कोई केस कर दे, लेकिन वाकई गधे हो तुम, इतना नहीं पता चल रहा है कि सूर्य ठंडा नहीं हो रहा है। और उस पर और मीमांसा करते हैं, ये सूर्य में ताप कहाँ से आ रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वहां पे, तुम्हारा बाप कर रहा है। कहाँ देख करके आए? और आप बता रहा हूँ एज अ ले मैन, हमको बड़ा, हम भी ऐसे लाल बुझक करते हैं, हमको बचपन में बड़ा अच्छा लगता था न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। अच्छा कौन? तुम तो न्यूक्लियर फ्यूजन को यहाँ डिस्कवर किए हो ना। न्यूक्लियर फ्यूजन समझते हैं आप? नहीं समझते होंगे। नहीं समझने से कोई बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। दिमाग फ्यूज होता है उससे। तो अब न्यूक्लियर फ्यूजन तुम अब समझ रहे हो ना। तो सूर्य तुम्हारी समझावट के पहले चल रहा था ना। तो वहां रिएक्टर कौन स्थापित किया? मान भी ले कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो। अरे आपको पता नहीं है, आप इस झमेले में पढ़े नहीं, मैं पढ़ चुका हूं ना। एकदम विश्वास होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन वहां पे मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, एकदम विश्वास होता है। ऐसा लग रहा है कि साइंटिस्ट वही मिलवा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन को एटम मिला करके फ्यूजन हो रहा है, और सब समझ लिए। इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं लोग। झूठ ना कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए अगर बोलो तो। हाँ, हर बार वो मतलब झूठ, हाइड्रोजन हो रहा है ये, तो कौन सप्लाई दे रहा है? तुम यहां से पेट्रोल भेज रहे हो, क्या कर रहे हो? अपनी शक्ति से सूर्य इस प्रकार से कर रहा है। नहीं, सूर्य वाला एग्जाम्पल मैं पूछ रहा था, ये दूसरा वाला एग्जाम है ना। सूर्य वाला देख सकते हैं श्लोक क्या है? सभी निजेषु तेजः करके श्लोक है, जरा देखिए। हाँ, तो सूर्य को किसी पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। प्रत्युत सूर्य ही समस्त प्रकाशवान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। तो ये दोनों चीजों की व्याख्या हो गई। न पराभावयन, और सभी को पालन करने वाला, सभी को प्रकाश देने वाला सूर्य है। नारद ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है, जो अन्य किसी से सहायता लिए बिना अपनी लार की शक्तिशाली सृजन से अपना जाला बनाती है। तो दोनों ही उत्तर दृष्टांतों को समझा दिया गया। विल स्टॉप हियर नाउ। एक कुछ रह गया क्या? नहीं, ओ लास्ट वाला ब्लैंक था। ठीक है। तो विल स्टॉप। आई होप यू एंजॉयड दिस मकड़ी सेशन सूर्य। सो बाकी 3 प्रश्नों को आप लोग आते रहिएगा, समझेगा। देख रहे भागवतम कितनी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको सही बताऊं, मेरा मति ना ऊपर जा ही नहीं रही है अभी। 3रा स्कंद, 4था स्कंद, हम तो खाली सुख अनुभव करने के। जब यहाँ इतना फीस्ट खिलाया जा रहा है आचार्यों के द्वारा, तो आगे भी और आनंद आएगा। और 10वें स्कंद में तो वी विल डांस, प्रॉब्ली डांस करते करते हम लोग कथा सुनेंगे। वी विल जस्ट डांस। बट एक बात समझ लीजिए कि जो व्यक्ति ब्रह्मा जी इतने महान है, कुछ समझ में आया। और जो कृष्ण बलराम का दर्शन करने जा रहे हो ना, उनकी मुट्ठी में सारे ब्रह्मा जी हैं। तो उनकी रास लीला समझने के लिए सामर्थ्य अगर जागृत करना चाहते हैं, तो पहले 9 स्कंद ठीक समझ लीजिए। पर जिससे पहले मर जाए तो मर जाओ, चलेगा, लेकिन गलत नहीं समझो। अगले जन्म में भगवान मौका देंगे। और ये सुन नहीं पाया, फिर से लाओ उसको भागवत क्लास में। मेक सेंस? इसीलिए वहां पे ये सब बात समझना होगा कि जब ब्रह्मा जी इतने अद्भुत हैं, और ब्रह्मा जी इस प्रकार से भगवान के आश्रम में से कर रहे हैं, तो भगवान जब लीला कर रहे हैं तो ये कोई भौतिक लीला नहीं। और ये प्रश्न कभी नहीं होगा कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जब ब्रह्मा जी सब इतना अद्भुत कार्य कर सकते हैं, तो भगवान क्या नहीं कर सकते। एक भगवान ने बहुत अच्छा कार्य किया।
अपने आप को नाम के रूप में विस्तार किया कि जब चाहे बाथरूम में भी स्नान करते हुए, अब बाथरूम में तो हम विग्रह की पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने मित्र को बुला सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So we'll meet him tomorrow or any time in the day. So we'll stop here. कोई प्रश्न किसी बात का हम देख लेते हैं. ओह, आज कोई प्रश्न नहीं किया, लगता है किसी को समझ में कुछ. ओह, मैंने चैट ही ऑफ कर दी थी अपनी शक्ति से. सॉरी क्षमा कीजिएगा. ठीक है, कल आप लोग प्रश्न कर लेना. हाँ, कोई प्रश्न नहीं है ना, समझ में आ गया मोटा मोटी बात. ओके, विल स्टॉप हियर. तो एक बात हाँ बताना भूल गया कि यहाँ पे एक फोकस किया जा रहा है ब्रह्मा जी का. क्या है? आत्मनिर्भरता. देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आप आत्मनिर्भर हो. ये याद रखेंगे आप, इतना बात याद रखेंगे कि ये ब्रह्मा जी की आत्मनिर्भरता को फोकस किया जा रहा है. दूसरा, किसी के पराभव को प्राप्त नहीं कर रहे हैं. तो कोई संरक्षण दे रहा है ना. यहां पे भी गुंडा कोई होता है ना, ए यार ये किसके संरक्षण में काम कर रहा है, इतना गलत काम कर रहा है, कोई इसको हरा नहीं पा रहा है, तो किसके संरक्षण में काम कर रहा है. ये प्रश्न उठ रहे हैं. उसके बाद और एकास्त्रजिसी वाला प्रश्न भी है कि आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं. तो यूजुअली ऑल दिस थिंग्स विल बी वेरी वेरी रिलेशेबल. अगर हम ये समझेंगे कि ये नारद जी ने ये प्रश्न किया है तो वो क्यों कर रहे हैं. ब्रह्मा जी के सामने जाके हम कुछ भी अंट-संट नहीं बोल सकते, बड़ा शाप दे सकते हैं. इन्हीं को दे चुके हैं पहले, नारद जी को ही. आप मेरी बात समझ रहे हैं. किसी महान व्यक्ति से आप प्रश्न करेंगे तो वो आप भी सोचोगे कि पूछेगा कि क्यों कर रहे हो. तो नारद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं. आर यू एबल टू फॉलो. आप मान लो आप नारद जी हो, ब्रह्मा जी के सामने जाके पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे, आपको सोचेंगे कि पूछ ले कि ये प्रश्न क्यों कर रहे हो. तब ऐसे ही मन में आया तो हम कर लिए. यू कांट डू दैट ब्रह्मा जी. अच्छा, हमारा 1 सेकंड में जानते हो क्या होता है यहाँ पे. 1 साल बीत जाता है. टाइम खटी करने आए उधर. कुछ मानते हैं. मैं ब्रह्मा नहीं हूं. मान लो ब्रह्मा होता और इतना सामर्थ्य था कि जब बोल दूं कि जब चूहे बन जाओ तो चूहा बन जाएंगे, तो प्रश्न करने में डर लगता है ना कि कहीं गुस्सा होगा तो चूहा बना देंगे. देयर हैज टू बी सम रेलेवेंस व्हाई दैट क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं जस्ट खाली बोल रहा हूँ. ना चाहता हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ इस बात को. ब्रह्मा जी के शाप से वह पिछले जन्म में दासी पुत्र बन गए थे. वेरी वेरी नाइसली ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चंस. नारद जी बड़े बढ़िया व्यक्ति हैं, मजेदार है ना. क्या प्रश्न किए हैं और कितनी बुद्धि से किया है. ओके, हम पारायण करके रुकते हैं.